मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि को दी मंजूरी। हरियाणा में मेट्रो की कनेक्टिविटी 28.5 किलोमीटर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी। केंद्रीय खेल मंत्री से मिले पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। पहलवानों द्वारा रखी गई सभी मांगों और सुझावों को किया गया स्वीकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों में विद्यार्थियों के आने जाने के लिए लगाए जाएं छोटे वाहन। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बघौला के निकट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। 21 करोड़ 40 लाख की लागत से बनेगा 1360 मीटर लंबा पुल। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा 10.4% वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मूंगफली पर 9%, तिल पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये से बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। 58 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत हरियाणा के गुरुग्राम में मेट्रो की कनेक्टिविटी 28.5 किलोमीटर बढ़ाई जाएगी। ये लगभग 5453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इससे लगभग रोज 7.5 लाख लोग यात्रा करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने बीएसएनएल के 4G व 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन को भी मंजूरी दी है। लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, ये लगभग 5453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। बिम्स्टेक की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, बिम्स्टेक समूह क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की वचनबद्धता दर्शाता है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, बिम्स्टेक फ्रेमवर्क भारत की प्रतिबद्धता है। इसके अंतर्गत समानता व मित्रता की भावना और संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। पीएम ने कहा कि समुद्री सहयोग समझौते की वर्तमान प्रयास और पूरे क्षेत्र में वोटर वाहनों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता हमारी सामूहिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और समृद्धि के लिए बंगाल की खाड़ी के महत्व को स्पष्ट करता है। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सहित 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ढाका में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर आभार व्यक्त किया है।
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर पर आज पहलवानों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। काफी समय से चल रहे पहलवानों का मामला सुलझाने के लिए खेल मंत्रालय ने एक बार फिर से प्रयास तेज किए हैं। इस बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद खेल मंत्री ने प्रेस वार्ता कर बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहलवानों के साथ एक अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत हुई और पहलवानों द्वारा रखी गई सभी मांगों और सुझावों को मान लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहलवानों द्वारा सभी आरोपों की जांच 15 जून तक करवाने की मांग रखी गई है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्रालय और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और ये बातचीत सार्थक रही थी। इसके बाद जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। अब सभी का मानना है कि मसले का हल बातचीत से ही संभव है। बातचीत करने के लिए खिलाड़ियों के रुख का खिलाड़ियों ने स्वागत किया है। हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की थी। अब बृजभूषण के आवास पर जाकर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसके लिए छोटे वाहनों के माध्यम से छात्रों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को अवगत करवाएं कि सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या फायदे हैं। शहरी निकाय संस्थाओं में प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी की आ रही शिकायतों को लेकर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में निकाय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी जाए। डॉक्टर गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों, पार्कों, शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण व सड़कों की मरम्मत, पार्किंग की मार्किंग, डोर टू डोर कलेक्शन, पृथक्करण व निपटान, अनियमित कॉलोनियों का नियमितीकरण करना, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी आईडी व मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के कार्यों पर पूरा फोकस करें, तभी हम साफ सिटी सेफ सिटी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राज्य की सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। शहरों के निवासी अपनी अपनी प्रॉपर्टी की जांच कर सकते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी अवधारणा के विजन पर कार्य करें। मोदी सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा भी मौजूद थे। जयराम ठाकुर ने केंद्र के पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनधन योजना के अंतर्गत 48 करोड़ 27 लाख लोगों के खाते खुलवाए गए, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खातों में जमा है। कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन मुहैया करवाया गया। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वंशवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है और आज भारत की पूरी दुनिया में अलग पहचान बनी है। ये जो दशक पूरा होने जा रहा है, जिसमें से 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा होने को है, कि भारत में इन 9 वर्षों में 48 करोड़ 27 लाख खाते जनधन के अंतर्गत जो है पूरे देश भर में खुले और उन खातों में अगर पैसों की अगर हम बात कहें 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उन खातों में जमा है।
इस देश के 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान भारत के अंदर इन 9 वर्षों में बन करके उन गरीब लोगों को समर्पित किए। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव बघौला के निकट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बघौला एक ऐतिहासिक गांव है जो नेशनल हाईवे नंबर 19 के दोनों तरफ बसा हुआ है। यहां के लोगों को हाईवे के दूसरी तरफ आवागमन में काफी परेशानी होती थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए ऊपरगामी पुल बनाने को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण पर 21 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल की लंबाई 1360 मीटर है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव मित्रौल व मुड़कटी चौक पर भी पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो आज इसकी मांग को मानते हुए नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी ने आज वहां को उसको मंजूर करा के, जिस पर 21 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत है, जिसकी 1360 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। 1.25 साल का इसका साइन कंप्लीशन का, लेकिन हम समय से पहले पूरा कराएंगे। तो एक इनकी मांग थी, इसी फ्लाईओवर में एक देवली के पास भी एक अंडर पास होना चाहिए और एक नॉर्थ बीम के पास हो जाता है। तो वो दोनों भी साथ साथ बनेंगे। मेन पुल के साथ साथ दोनों तरफ आवागमन का साधन भी बनेगा। ये हमने तय कर दिया दोनों का। 2 BUP और बनेंगे और ये बन के तैयार होगा। इसी तरह जो और हमारी मुंडकटी और मीत्र और औरंगाबाद, अब से लगभग 1.5 महीने के बाद हम वो भी मंजूर हो गया। मीत्र और औरंगाबाद में भी एक और एडिशनल इस तरह का फ्लाईओवर हम बनाने जा रहे हैं। सैद्धांतिक मंजूरी मुंडकटी की भी मिल गई है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया में 4-5 महीने लगेंगे। उसके बाद उसका भी हम शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भाजपा सरकार ने नेशनल हाईवे, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, पानी सहित मूलभूत आवश्यकताओं सहित हर क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है और दुनिया भर में सालाना 10 में से 1 व्यक्ति खाद्यजनक बीमारियों से प्रभावित होता है। इसलिए लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल इस खास दिन के लिए थीम तय करता है और इस साल की थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए SFSI जारी करता है। इसकी शुरुआत 2018-19 में देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थिति से जुड़े तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। ये व्हाट्सएप नंबर पंचकुला जिले के लोगों को साझा किया गया है। जिले का कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का वीडियो और फोटो खींचकर ट्रैफिक पुलिस के इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है और इसके बाद पंचकुला ट्रैफिक पुलिस उस पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति का चालान उसके घर तक भेजेगी। लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक पुलिस DCP निकिता खट्टर ने बताया कि पंचकुला पुलिस द्वारा 708-708-4433 व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचकुला पुलिस आम जनता के साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ सख्ती करेगी जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अधिकारी द्वारा इस व्हाट्सएप नंबर की मॉनिटरिंग की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट किया है। इस व्हाट्सएप नंबर के तहत जो भी पंचकुला के रेजिडेंट्स हैं उनको यदि कोई ट्रैफिक वायोलेशन रोड्स पे वो स्पॉट करते हैं तो वो ये उनके लिए है कि जो वायोलेशन स्पॉट कर रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच के हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें अलॉन्ग विद लोकेशन और टाइम ऑफ द फोटोग्राफ, और साथ साथ अपनी डिटेल्स जो सेंडर है उनकी डिटेल्स भेज दें और हम ये जो ट्रैफिक वायोलेशन हो रही है उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे
और उनके घर पोस्टल चालान भेजेंगे। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये इस प्रकार से है 708 708 4433। निकिता खट्टर ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस एक ट्विटर अकाउंट भी शुरू करेगी जिसमें शहर के सभी ट्रैफक रूट्स की जानकारी दी जाएगी ताकि लोगों को ट्रैफिक से संबंधित जानकारी साझी की जा सके। ट्रैफिक पुलिस पंचकुला का एक हमने नया ट्विटर हैंडल भी स्टार्ट किया है और उससे हम सभी जो पब्लिक के मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहेंगे रिगार्डिंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रैफिक से रिलेटेड। और साथ साथ यदि कोई ट्रैफिक डाइवर्जन हमारा फ्यूचर में प्लान हुआ या कहीं पर कंजेशन है तो इसके बारे में भी हम पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंबाला के विद्यार्थियों को स्कूल के माध्यम से प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं। इन पत्रों को देख छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित हैं। अंबाला स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें बहुत से छात्रों ने कविताओं, निबंधों व स्लोगन आदि से अपनी अभिव्यक्तियां दर्ज की थी, जिनमें से 20 छात्रों को माननीय प्रधानमंत्री से उत्साहवर्धन के पत्र प्राप्त हुए हैं। यह स्कूल के लिए गर्व का विषय है। इससे अध्यापकों का भी मनोबल ऊंचा हुआ है। हमारे बहुत से छात्रों ने अपने निबंधों, कविताओं, स्लोगन, पेंटिंग आदि के रूप में अपनी अभिव्यक्तियां दर्ज की थी। इनमें से हमारे 20 छात्रों को माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साहवर्धन के पत्र प्राप्त हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इससे हमारे सभी अध्यापकों और छात्रों का मनोबल ऊंचा हुआ है और सभी बहुत खुश हैं। इससे हमारे सभी छात्रों को अपने व्यक्तिगत संकल्पों को भव्य, विकसित और समर्थ राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ जोड़कर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिली है। प्रशंसा पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमें जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है यह हमारे अंदर एक उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया। मुझे अपने पे गर्व है। आगे मैं इस अचीवमेंट के लिए पार्टिसिपेट करूँगा। इससे हमें यह पता लगा कि हमें परीक्षा को सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे हमारा मानसिक तनाव भी मिटेगा और हमारी तैयारी अच्छे से होगी। मुझे एक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। मेरे को बहुत सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने मुझे ये सर्टिफिकेट मिला प्रधानमंत्री जी की तरफ से। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।